हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो हम अपने PYQ एडवांस सीरीज चला रहे हैं, इसमें आज हमारे पास है जेईई एडवांस पेपर नंबर 2 में फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 8। बेसिकली ये क्वेश्चन हीट इंजन के साथ जुड़ा हुआ है, कार्नो हीट इंजन और जो हीट पंप का कॉन्सेप्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नो इंजन ऑपरेटिंग विथ अ हॉट रिजर्वायर केप्ट एट 1000 केल्विन इज़ 40.2। तो मैं नोट करते जाता हूँ। पहले बात तो क्या है, हमारे पास एक हीट इंजन है, तो हमारे पास एक हीट इंजन है जो कि कार्नो हीट इंजन है। इस कार्नो हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी है? 0.4 है। और इसके लिए जो हॉट रिजर्वायर है, यानी कि जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर है वो 1000 केल्विन है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ? इट एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर। तो जो हॉट रिजर्वायर से जो हीट एक्सट्रैक्ट करता है वो कितना है? 150 जूल। ये डाटा आ गया। उसके बाद फिर जो द वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इंजन इज बीइंग फुली यूज्ड टू रन बाय अ हीट पंप। तो अब हमारे पास कार्नो इंजन है, फिर हमारे पास एक हीट पंप भी आ गया है। ओके, हीट पंप है, फुनी हैज़ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसके लिए COP डिफाइन किया गया है 10। एंड द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप, यानी कि इसके लिए जो हॉट रिजर्वायर है TH है वो 300 केल्विन है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हमारे पास डाटा के रूप में एक तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी दी गई है, उसके रिजर्वायर का हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर दिया गया है, और हॉट रिजर्वायर से कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है वो दिया गया है। वहीं दूसरा हीट पंप भी दिया गया है जिसका COP दिया गया है, जिसका TH दिया गया है। क्या TL हमें यहाँ निकालना है कि नहीं, ये हम देखते हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन ये है कि वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नो इंजन निकालो, यानी आपको कार्नो इंजन से कितना वर्क एक्सट्रैक्ट हुआ ये निकालना है। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नो इंजन, यानी आपको निकालना है जो कोल्ड रिजर्वायर TL कह रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो पहले पोर्शन से ये है। दूसरे पोर्शन से क्या है? कोल्ड रिजर्वायर, हीट पंप का कोल्ड रिजर्वायर, हाँ बिल्कुल, TL कितना है वो निकालना है, और हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर फॉर द हीट पंप इन 1 साइकिल। तो अब यहाँ पर हीट पंप के लिए आपको QH की वैल्यू निकालनी है। देखो, हीट सप्लाई टू द हीट रिजर्वायर, QH की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी है? तो कुल मिला के आपको दो कार्नो साइकिल से, कार्नो इंजन की तरफ से 2 वेरिएबल निकालने हैं, और हीट पंप की तरफ से 2 वेरिएबल आपको निकालने हैं। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हमारे सामने बना है। ये क्वेश्चन एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन की तरह से हमारे सामने आएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं और हम देखेंगे, हम एक एक ऑप्शन यहाँ हमें चेक करना पड़ेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो असल में आपसे मांगता है कि आप 4 पोर्शन में कैलकुलेशन करो और फिर उसको चेक करो कि आपके कितने ऑप्शन सही हैं। जरा से इसका लॉजिकल डायग्राम देख लेते हैं। ये जो हम लोग का सवाल है, इस सवाल में हमारा जो लॉजिकल डायग्राम है, जरा हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी। कोशिश ये करिएगा आप हर क्वेश्चन का एक लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करें। जैसे हमारे पास एक हॉट बॉडी है, ठीक है, ये हॉट बॉडी है, और हमारे पास एक लो टेम्परेचर की बॉडी है, इसको हम TL कह रहे हैं। तो दिस इज द हॉट रिजर्वायर, दिस इज द कोल्ड रिजर्वायर, इसको हम कहते हैं। यहाँ हमारे पास एक कार्नो इंजन लगा है, एक कार्नो इंजन लगा है। अब कार्नो इंजन है तो क्या करता है? QH हीट एक्सट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर कुछ QL लो L मतलब QL लो टेम्परेचर को हीट देगा, और जो W होगा वो क्या होगा? जो आपने हीट रिजर्वायर से हीट ली है और जो आपने कोल्ड रिजर्वायर को हीट दी है, उन दोनों का डिफरेंस होगा। अगर मान लो 100 यूनिट एनर्जी ले रहा है और 20 यूनिट एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो इसका मतलब है 100 - 20 यानी 80 यूनिट एनर्जी का यहाँ वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर क्या होता है? हमारा एक दूसरा हिस्सा है जिसमें कि एक हीट पंप है। तो हीट पंप के साथ भी क्या होता है? एक कोल्ड बॉडी होती है, एक हॉट बॉडी होती है। ये हीट पंप है। हीट पंप को हमें हीट देनी होती है, हमें बाहर से वर्क देना होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है? हीट लिया, उसका कुछ हिस्सा यूज किया वर्क में, बाकी वापस कर दिया। यहाँ पर क्या होगा? हीट हमको W हीट देनी पड़ेगी इस हीट पंप को, इसको हम R कह रहे हैं, और या हीट पंप को H ही कहते हैं, H कह रहे हैं। और ये क्या करेगा? कोल्ड बॉडी से कुछ हीट लेगा और उस हीट का इस्तेमाल करेगा, उस हीट को वर्क डन के साथ मिला करके QH हीट ये ट्रांसफ़र कर देगा हॉट बॉडी को। तो जो इसके लिए COP क्या है? इसके लिए COP ये होना चाहिए कि कम से कम हीट ले और कम से कम वर्क ले, और ज़्यादा से ज़्यादा QH यानी ज़्यादा से ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र करे। जब भी हम हीट इंजन की बात करेंगे तो हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि लो एक्सट्रैक्ट करे, मतलब लो हीट ले, और हाई वर्क करे, हाई वर्क। तो एफिशिएंसी जब भी डिफाइन की जाएगी तो आपसे वर्क अपॉन हीट एक्सट्रैक्टेड की बात होगी, जितना हीट खींच रहा है। यहाँ पर COP का इस्तेमाल करेंगे, हीट इंजन के लिए COP का इस्तेमाल करेंगे। COP का इस्तेमाल इस करेंगे क्योंकि यहाँ इनपुट क्या है? यहाँ इनपुट W है। एफिशिएंसी में क्या होता? इनपुट क्या था? हीट था, आउटपुट क्या था? वर्क था। COP में क्या है? इनपुट आपका वर्क है, और अगर आप हीट पंप कह रहे हो तो आपका QH होगा, क्योंकि आप QH को, यानी कि आप हॉट बॉडी को और गर्म करना चाहते हैं। जैसे जाड़ों के दिनों में कमरा है, तो कमरे को हम गर्म करने के लिए वहाँ हीटिंग सिस्टम लगा दें, तो कमरे को और गर्म करता चला जा रहा है। अच्छा, यहीं अगर रेफ्रिजरेटर होता तो हम यहाँ बात करते QL की, तो वो होता QL/W, मतलब W
वर्क दिया और QL इतनी हीट को कोल्ड बॉडी से और खींच रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट की बात है, अगर हमें हॉट बॉडी को गर्म करने के लिए है तो उसको हम हीट पंप कहेंगे, और अगर कोल्ड बॉडी को ठंडा करने के लिए है हमारा तवज्जो तो हम उसको रेफ्रिजरेटर कहेंगे। तो COP ऑफ हीट पंप जो होता है वो होता है QH/W, और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है वो होता है QL/W। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि कई बार बच्चों को रेफ्रिजरेटर का ही फार्मूला याद रहता है और वो QL को ही लगा देंगे हीट पंप के लिए, और वहीं पर सारी गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो पहला ऑप्शन की तरफ जाते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें पहले वर्क निकालना है। तो ठीक है, वर्क निकालने के लिए क्या होता है, हमारे पास फार्मूला क्या है, द एफिशिएंसी, फार्मूले में हम कहेंगे द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन ईटा इज़ व्हाट, इनपुट क्या है QH और वर्क कितना है W। तो यहाँ पर आपके पास एफिशिएंसी है 0.4, QH दिस 150 जूल, देखो यहाँ पर भी है QH 150 जूल है। वेरी गुड। सो हमारे पास वर्क कितना है, वर्क अपॉन 150, सो दिस सिंपली गिव्स W इज इक्वल टू 0.4 इंटू 150 एंड दैट इज़ 60 जूल। तो वर्क कितना हो जाएगा 60 जूल, ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन में हमारे 60 जूल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमें निकालना है लो टेम्परेचर, जो कार्नो इंजन है उसके लिए कोल्ड रिजर्वायर की वैल्यू निकालनी है। ओके तो दूसरा हम ऑप्शन लिखेंगे कि फॉर कार्नो इंजन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। तो फॉर कार्नो इंजन और से रिवर्सिबल इंजन आप हमेशा लिख सकते हो कि QH/QL बेसिकली TH/TL के बराबर होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो इसका मतलब है कि जो एफिशिएंसी आप लिख रहे हो, अभी तक एफिशिएंसी आप क्या लिख रहे थे, एफिशिएंसी आप लिख रहे थे कि W/QH। तो W का आप लिख सकते हो QH - QL/QH, और क्योंकि एक इक्वलेंसी है यहाँ पर हीट और टेम्परेचर के बीच में, तो आप इसे लिख सकते हो TH - TL/TH। सो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - TL/TH। तो एफिशिएंसी कितनी है 0.4 है, एफिशिएंसी हमारी 0.4 है जो ऑलरेडी हमको मालूम है, एफिशिएंसी इज़ 0.4। सो ये हो जाएगा 1 - TL कितना है, TL ही तो हमें कैलकुलेट करना है, तो TL हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाई 1000 केल्विन। देखो यहाँ पर हॉट बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 1000 केल्विन दिया गया है। वेरी गुड। सो हमारे पास सिंपल सी अलजेब्रा की यहाँ गुंजाइश बन रही है, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 1000 इज़ 1000 माइनस TL। सो ये हो जाएगा 400, तो TL बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 400 एंड दिस इज़ 600 केल्विन। तो कार्नो इंजन के लिए आपकी टेम्परेचर कितना है 600 केल्विन, एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। देखो यहाँ पर ये भी ट्रू है, 600 केल्विन, ऑलरेडी उधर 60 जूल था। अब तीसरा है कोल्ड रिजर्वायर के लिए हीट पंप के कोल्ड रिजर्वायर की वैल्यू हमको समझनी है, क्या वो 270 K है, देखते हैं। तो अब हम तीसरे पोर्शन में जाते हैं, फॉर हीट पंप। हम किसकी बात करेंगे, फॉर हीट पंप। तो हीट पंप के लिए COP जो होता है वो होता है QH/W। अब यहाँ पे QH को हम लिख सकते हैं TH और W को लिख सकते हैं TH - TL। तो यहाँ पर हमारे पास देखो डाटा दिया गया है, ये डाटा हमारे पास ये है कि फॉर हॉट रिजर्वायर द हॉट रिजर्वायर फॉर हीट पंप इज़ 300 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें TH की वैल्यू दी गई है 300, लेट मी जस्ट, यहाँ दी गई है 300/300 माइनस डोंट नो इज इक्वल टू COP 10 है। तो ये हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 माइनस 10 टाइम TL इज इक्वल टू 300, तो 10 टाइम TL इज़ 2700, सो TL इज़ 270 बिकॉज 10 विल कैंसिल। सो इस हीट पंप के लिए लो टेम्परेचर कितना है 270। देखिए क्वेश्चन, या आंसर नंबर C भी सही है, 270 केल्विन यहाँ पर आया। अब हम तीसरे आखिरी हिस्से में करते हैं, आखिरी हिस्सा हमारा वर्क के साथ है। तो COP की बात करें तो COP में इनपुट कितना है W, और QH/W यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है। तो हमें यही निकालना है, कि QH कितना, हीट सप्लाइड कितना है वो हमें निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, COP इज़ 10, QH और W कितना है हमने देखा है 60 है, तो QH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 × 600, दिस इज़ द 600 जूल।
और जो कि यहाँ पर 540 है। सो इसका मतलब है कि आपका आंसर, ये वाला आंसर सही नहीं, बिकॉज 540 है और हमारा आंसर होना चाहिए 600। सो इस तरह से हमारे ए, बी और सी ये 3 ऑप्शन सही हैं और डी यहाँ पर सही नहीं है, और हमने मैथमेटिकली भी देख लिया है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। हैव अ नाइस डे।